तभी तभी हम जाग सकते हैं जब भीतर की विषय कषायों को छोड़कर, लोभ को छोड़ते हुए हम अपने आप से अपनी स्वयं की और पर द्रव्यों की चोरी करना छोड़ दे। अपनी तो ठीक है, कम से कम परद्रव्यों का तो हरण करना छोड़ दो। परद्रव्यों का हरण करना, चोरी करना तो छोड़ दो। माँ बोलो चोरी नहीं करते ना? 2 दिन से सोमप्रभ स्वामी चोरी के ही बारे में समझा रहे हैं। अचौर्य नीति को धारण कर ले, अचौर्य नीति को धारण कर ले। ठीक है, हम अचौर्य व्रत नहीं पालन कर पा रहे, महाव्रत नहीं कर पा रहे, अणुव्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अचौर्य नीति समझा रहे। उन्होंने व्रत नहीं कहा, उन्होंने व्रत की बात नहीं की, उन्होंने व्रत की बात नहीं की, उन्होंने अचौर्य नीति समझाई कि बिना दिए हुए सामग्री को ग्रहण ना करे। अदत्तम ना दत्ते, कल पढ़ा था। अदत्तम ना दत्ते, बिना दी हुई कोई सामग्री ग्रहण ना करे। अगर ग्रहण कर रहे हैं तो वह चोर है, चोरी है। हर लोभ के पीछे व्यक्ति कितनी 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 बड़ी बड़ी चोरी कर लेता है। चोरी क्या, साक्षात जाके डाका डाल लेता है। उन चंद चोरों को मत देखो, चंद चोरों को मत देखो, चंद चोरों को मत देखो, वो तो बेचारे पकड़े गए सो चोर कहलाने लग गए। स्वयं के भीतर खोजो, स्वयं की चेतना से पुकार लगा लो कि क्या मेरी भी कभी कभार ऐसी परिणति नहीं होती। बैठे धर्म ध्यान करने के लिए, सामायिक करने के लिए, पर सामायिक के लिए बैठे बैठे अब दिन भर की थकान थी, धीरे से दीवार मिल गई, धीरे से टिक गए, 2 मिनट में पैर, फिर हाथ, फिर पूरे फैल गए। ये हमारी परिणति चल रही है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक धर्म और धन दोनों को भी नहीं समझा। दोनों भी हमने प्राप्त किए, पर दोनों के लालच के पीछे हम दोनों से दूर हो गए। हम धर्म से भी चोरी करते रहे, धर्म में भी चोरी करते रहे, और धन की भी चोरी करते रहे। दोनों की चोरी से बचना था, धर्म में होने वाली चोरी और धन की होने वाली चोरी। धर्म की चोरी कह दूं क्या और कह दूं? जे सामायिक कर रहे थे, ये श्रावक का कर्तव्य ही तो था, धर्म ही तो चल रहा था, पर चोरी नहीं हुई, चोरी हो गई, धर्म की चोरी हो गई। दान दे रहे थे, पूजा कर रहे थे, इधर उधर भाव चले गए, क्या हुआ? चोरी तो हुई, चोरी तो हुई। धन की तो चोरी कई बार सुन ली होगी, पर धर्म में भी, धर्म की भी चोरी कर ली, कर ली, कर ली। जो धर्म के क्षेत्र में स्थान पे आकर विपरीत विपरीत परिणाम, विपरीत क्रिया हम कर रहे हैं, वह अपनी आप से धर्म की चोरी है, धर्म की सामग्री नहीं। हम मंदिर की कोई सामग्री नहीं उठाते, कोई मंदिर की सामग्री नहीं उठाते, पर धर्म की तो चोरी कर रहे हैं, अपने शुभ भावों की तो चोरी कर रहे हैं। ठीक है, ये निश्चय तक नहीं पहुंच पा रहे धर्म नहीं, कम से कम परद्रव्यों के हरण करके उस स्थूल चोरी से तो बचे। पर क्या करें, क्या करें? ऐसा ऐसा जीव का परिणाम और परिणति चल रही है, दूसरों की धरोहर मिल भर जाए। आज देखो ना, जितने जितने वे कटघरे में खड़े हैं, कौन है? कटघरे में खड़े हुए कौन है? वे लड़ने वाले चोर है, बस निर्दोष चोर है। जो जेल में है वो दोषी चोर है, और बाहर घूम रहे वो निर्दोष चोर है। दोष करने के बाद भी वे निर्दोष है, क्योंकि पकड़े नहीं जा रहे हैं। पर देखते 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 ऐसा तो अवश्य ही लगा ना, अरे यार साला यही आगे आगे बढ़ता है, इसके जैसा मुझे मिल जाए ना तो मैं, भले ही आपने अच्छा कहा था, इसके जैसे लाखों करोड़ मेरे पास होते ना तो मैं भी देता था, पर अरे ये भावना भाते ना, पुण्य बढ़ाते ना, उसके जैसा कह के कह दिया ना, तुमने चोरी कर ली, भावों से चोरी कर ली, द्रव्य हरण कर लिया। मात्र और मात्र भावों से ही तो रावण ने, मात्र भावों से ही तो उठाया था, भले ही वो थी, कुछ कर पाया था? नहीं कर पाया था। पर फिर भी नरक जाने का बंदोबस्त हो गया था। आप चुराते कितना हो और चुराने के भाव पाटने से कितना करते, विचार कर। उठाने के लिए तो 2, 5, 10, 50 रुपए भी उठाने की हिम्मत नहीं है, कोई कुछ कह दे देख लेगा तो,
पर 50 करोड़ों दूसरे के कैसे छुपा सकते हैं, सरकार के कैसे टैक्स बचा सकते हैं? नहीं बचाते ना टैक्स एलन जी। देना कितना होता है और कितना देते हैं, ये सब चोरी है, ये चोरी है, ये चोरी है। दूसरों के देने थे, हमने भाव पता ही नहीं। उस सत्य घोष के बारे में भी तो परसों सुना था, सत्य के बारे में झूठ बोलते हुए भी सत्य घोष कह रहा था, उसने भी तो यही किया। न्यासा पहाड़ दूसरे का जो धन रखा था उसको हड़प गया, निगल गया। अब मना ही करे सो क्या कर सकते हैं। सोम प्रभु स्वामी समझा रहे हैं अगले 35 नंबर के श्लोक में पुनः कि बचो बचो बचो, इन पापों से बचो, इन पापों से बचो। चेतना को जगाओगे तभी तो बचोगे, और बचोगे तभी तो चेतना को प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा करने वाले नहीं है। व्यर्थ में व्यक्ति सपनों में खो रहा है, व्यर्थ सपनों में खो रहा है। आप 50 नहीं 24 घंटे में से 25 घंटे, कितने जय कुमार जी, 24 घंटे में से 25 घंटे भी स्वागत खुला रखेगा तो जितना आने वाला है पुण्य से उतना ही आने वाला है। 24 घंटे में 25 घंटे होते नहीं एक दिन में, पर कह रहा हूं अगर क्वचित कदाचित हो भी जाए ना, तो भी जितना मिलने वाला है उतना 1 घंटे में मिल जाए, और नहीं मिलने वाला है तो तुम 24 घंटे भी दुकान खोल के बैठो तो मिलने वाला नहीं है। नहीं है मिलने वाला, जानते हैं ना आप लोग, जानते तो है, पर क्या करें महाराज जी। दुकान की चाबी ऐसी जगह हमने टांग के रखी है कि बाद में सब बातें बाद में दिखती है, वो चाबी पहले दिखती है। कैसी परिणति है। हम चंद समय अपने स्वयं के लिए, धर्म के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। ये कितना बड़ा हमारा लोभ, ये कितनी बड़ी हमारी चोरी, ये कितने बड़े पापों की परिणति चल रही है, विचार कर। पढ़ो श्लोक 35 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं जागो, छोड़ दो अपने हरकतों को, बदल दो, अपने पापों को छोड़ने का प्रयास कर लो। भले ही हम दूसरों के सामने स्वीकार नहीं कर पा रहे कि हम चोर है, डाकू है, लुटेरे है, और कह दूं, बुरी नहीं मानना, पर जो है सो है। कितनों को आज तक मीठी मीठी बातों में हमने लूट लिया, कितनों को हमने चिकनी चुपड़ी बातों में ठग लिया, कितनों का धन भी साक्षात रूप से हमने हरण कर लिया। भाव क्या? जहाँ व्यापार है, जहाँ व्यापार है, जहाँ गृहस्थी है, जहाँ दुनियादारी है, वहाँ चोरी है ही, है ही चोरी है ही। और चोरी पाप है। चोरी पाप करने से कहाँ जाना पड़ता है पता है मुकेश जी? बोलो ना, लिप्टन कहाँ जाना पड़ता है? लिफ्ट टन के नीचे जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। पापों से बचने का प्रयास करो, चोरी से बचने का प्रयास करो। पढ़ते हैं 35 नंबर में क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत, फिर आगे और उस विषय को समझने का प्रयास करते। यन्निर्वर्तित कीर्ति धर्म निधनम सर्वांग साम साधनम प्रोन्मीलद्बदबंधनम विरचित क्लिष्टाशयोद्धोदनम् दोर्गत्यैकनिबन्धनकृतसुत्या अश्लेषसंरोधनम् प्रोत्सर्पप्रधनं जिघृगति न तद्धि मानदत्तं धनम। पढ़ो एक साथ। शायद ऐसा लग रहा है कि पूरा देश का पानी विदिशा में ही गिर गया है, सो ठंड लग गई बेचारा। ठंड तो नहीं लग गई,
जिनवाणी का उच्चारण कैसे मरे मरे से कर रहे, अच्छे से पढ़ना चाहिए। चलो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत, ये भी हमने अपने आप से चोरी की। अपने शक्ति को छुपाना, अपने शक्ति को छुपाना आचार्य भगवंत ने पंडित जी चोरी कही है। हमारे पास धन है और हम दान नहीं कर रहे हैं तो हम चोरी कर रहे हैं। हमारे पास ज्ञान है, हम ज्ञान नहीं दे कर आए हैं, हम चोरी कर रहे हैं। हमारे पास शक्ति है, हम तपस्या नहीं कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं। हमारे पास मनुष्य पर्याय है, फिर भी हम साधना नहीं कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं। चोरी ही है, चोरी ही है। सब कुछ होने के बाद भी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये चोरी नहीं तो क्या है। ध्यान रखना, शक्ति होने पर भी, शक्ति होने पर भी हम श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, बहाने दे रहे हैं, तो पक्का है आने वाले समय के लिए हम अंतराय कर्म को ही बांध रहे। पिछली पर्याय का आज उदय में आता है तो इतना दुख होता है, और आज हमारे पास सब साधन होने पर भी हम साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान रखना आने वाले समय में फिर कुछ भी साधन भी नहीं और साधना भी नहीं, ऐसा ऐसा कर्म का आश्रव जीव कर बैठेगा जहाँ दुख के अलावा, रोने के अलावा उसे आगे कुछ और मिल ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, धीमान दत्तम धनम। जो धीमान है, बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, जो समझदार है, आप हो? आप हो? अभी बताता हूँ कैसे हो। अभी अभी सबकी मुंडी 10 मिनट में फिर पता चलेगी कितने कौन धीमान है, बुद्धिमान है। यहाँ कह रहे हैं जो बुद्धिमान है, धीमान है, वह अदत्त धनम, बिना दिए हुए धन को, चोरी के धन को ग्रहण नहीं करता। जितना जिसको जो जहाँ देना है, जैसी शक्ति है उसका वहाँ वैसा प्रयोग करता है। क्यों पाटनी जी, आप तो अभी ऐसा ऐसा कर रहे थे ना, जितना कमाते हैं पूरा टैक्स भरते। अभी ये तो कुछ और ही सारा था, तब समझे नहीं थे। अब समझे हैं, अब समझे हैं, अब जागो, अब जागो, विचार करो, विचार करो। हमने तो एक बार समझा कि चोरी है, टैक्स बचाना, हम तो छोड़ा है, और हम तो रोज ही चुराते हैं महाराज जी। सोचो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, धीमान दत्तम धनम। जो बुद्धिमान है वो बिना दिए हुए धन को, दूसरे के धन को कभी भी हड़पता नहीं है, नहीं है, नहीं हड़पता। अगर कोई ऐसा करता है, दूसरे के धन को हड़पता है, चुराता है, उसको चुराने का भाव भी रखता है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, जो यन निर्वर्तित कीर्ति धर्म निधनम, जिसको ग्रहण करने से, यानी चुराए हुए, बिना दिए हुए, भूले हुए, रखे हुए, पड़े हुए सामग्री को जो ग्रहण करता है, उसकी दिवा कीर्ति, कीर्ति चली जाती है। नहीं, यहाँ लिखा है इसलिए कीर्ति ज्यादा। आचार्य भगवान कह रहे कीर्ति धर्म निधनम, कीर्ति और धर्म का नाश हो जाता है। जो जो यशा कीर्ति, जो प्रशंसा देश में, नगर में, राष्ट्र में अगर किसी ज्ञानी की, किसी धर्मात्मा की, किसी धनवान की हो रही है, तो चंद किसी का धन हड़प करने से वह पूरी पूरी इज्जत मिट्टी मोल हो जाती है। भले ही रह आए वो करोड़पति, भले ही रह आए वो करोड़पति, पर 50,000 रुपए भी किसी के छुड़ा लिए, चुरा लिए, देने से मुकर गए, तो ध्यान रख लेना तुम्हारी यशा कीर्ति, तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। यशा कीर्ति नष्ट हो नहीं हो, पर धर्म तो चला ही गया। धर्म का तो नाश ही हो गया, धर्म का तो नाश ही हो गया। सभी पापों का साधन बन जाता है वह चोरी। क्या कुछ नहीं करता चोर, झूठ बोल लेता है, कितनों को मार भी देता है, परिग्रह रूपी पाप कर लिया, कुशील कर लेता है। एक चोरी से सब पाप, सब साधन बन गए, सब पापों का साधन है। सर्व आगसाम साधनम, आगस यानी पाप, सभी पापों का साधन बन जाती है ये चोरी, सभी पापों के साधन बन जाती है चोरी। क्या क्या कितना कितना झूठ बोल लेता है। स्वयं में विचार करो ना, स्वयं की एक गलती को, स्वयं के एक पाप को, स्वयं की एक भूल को छुपाने के लिए व्यक्ति कितनी बड़ी भूल और कितनी झूठ, कितने सारे पाप कर लेता है। फिर तो चोर दूसरे के धन को हड़प करता है, सीधा मुकर जाता है हमने तो चोरी की नहीं। एक नहीं, 4-4, 10-10 सबूत सामने इकट्ठा कर लेता है।
सच्चे मित्रों का संबंध भी चंद मिनटों में टूट जाता है। बहुत अच्छे दो मित्र थे, बहुत अच्छे दो मित्र थे और बहुत अच्छे कार्य करते थे, अपना अपना व्यापार करते थे। पर भले ही व्यापार करते थे, जरूरी थोड़ी है मित्र होने से सबका व्यापार एक सा चले। मित्र थे, एक का व्यापार बहुत अच्छा चलता था और एक का तो ऐसे ही चलता था। और नाम भी बहुत अच्छे थे, राम और श्याम। राम जी, राम और श्याम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे। पर क्या करें, समय बदलते देर नहीं लगती। दोनों की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल होने लगी। राम ने सलाह दी श्याम को कि एक काम करते हैं, मेरा तो व्यापार वैसे ही कई दिनों से नहीं चल रहा है, हम कहीं नगर से बाहर जाते हैं, वहाँ पहुँच के विदेश में अच्छा धन कमा के आते हैं। क्योंकि ऐसे मैंने सुना है ज्ञान और धन स्थान बदलने से बहुत जल्दी मिलते। तो काम करते हैं, अपन यहाँ तक पहुँचे हैं, अब एक पुरुषार्थ करके और मौका देख लेते हैं। मैं अकेला चला जाता पर तू साथ होता तो अच्छा रहता। कौन ने कहा? राम। राम ने कह दिया, राम ने कह दिया शाम से कि चलो हम चलते हैं बाहर, देश विदेश में जाके थोड़ा सा व्यापार करते। उसको भी लगा ठीक है, बहुत दिन हो गए, अपन वो भी पुरुषार्थ करके देखते हैं। मित्र कह रहा है, मित्र के साथ चलते हैं। दोनों ने तैयारी की, विदेश पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने अपना अपना व्यापार प्रारंभ किया। दोनों का भले ही घनिष्ठ संबंध था, घनिष्ठ मित्र थे, पर दोनों का फील्ड अलग अलग था। मतलब दोनों का व्यापार का तरीका अलग अलग था, दोनों का व्यापार भी अलग अलग था। दोनों ने अपने अपने प्रकार से व्यापार प्रारंभ कर लिया। और जिसको जो पुण्यात्मा होता है, चाहे वो घर बैठा रहे गुड्डा भाई, चाहे कहीं बाहर चले जाए, उसके लिए तो धन बरसता है। और जिसका पाप का उदय है वह कहीं घूम देश विदेश क्या स्वर्ग से भी जाके लेने की कोशिश करे, नहीं मिल सकता। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। वो बेचारा जो राम नाम का मित्र था, उसने व्यापार खूब किया, पुरुषार्थ भी किया, पर हो ना हो पुण्य का थोड़ा सा अभाव था, उसका व्यापार वहाँ भी नहीं चला। श्याम पुण्यात्मा था, धर्मात्मा था, उसने काफ़ी कुछ धन वहाँ भी कमा लिया। अब मित्र का व्यापार देखते हुए उसे ईर्ष्या होने लगी राम को। वो कहता है क्या किया जाए, फिर भी सोचता है अपना मित्र है, क्यों अपन स्पर्धा करे, ईर्ष्या करे, बहुत अच्छी बात है, इसको करने दे व्यापार,